मेरा भतीजा जिसकी 14 साल उम्र, मैं मेरे ही कमरे में सो रहा था। मैं अब काफ़ी परेशान थी क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि मैं आज इसके साथ खेलूं। मेरी उम्र 22 साल हो चुकी थी। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरे भाई ने कहा था कि इस बार फसल अच्छी हो जाएगी तो मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। मेरी मंगनी हो चुके थे। सीन अभी तक शादी नहीं हुई कि मैं जवान थी, खूबसूरत थी, भाई के घर पर ही रहती थी। लिए उनका 14 साला बेटा जो कि इस वक्त मैट्रिक का स्टूडेंट था, मेरे ही कमरे में सोता था क्योंकि इस घर में 2 ही तो कमरे थे। एक में मेरा भाई और उसकी बीवी सोते थे और दूसरे में मेरा भतीजा और मैं सोते थे। क्योंकि उनका एक ही बेटा था, मुझे काफी अब अजीब भी लग रहा था। मैं अब आखिर कैसे आशर को कहूं कि मेरे साथ एक अच्छा वक्त गुजारो, क्योंकि मेरे भतीजे का नाम आशर था। वो बहुत ही ज्यादा देखने में ही खूबसूरत था। मैं अब अपने ऊपर कंट्रोल कर ही नहीं पा रही थी। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान थी कि आखिर क्या करूं, आशर को कैसे, क्योंकि अगर घर में सी को बता दिया तो क्या होगा। मैं बहुत ही परेशान थी, ज्यादा परेशान थी। मैं अब इसके पास चली गई। मैंने कहा कि क्या तुमने कभी कोई फिल्म देखी है? इसने कहा कि ये आप क्या कह रही हैं। मैंने कहा कि आज हम एक अच्छी सी फिल्म देखते हैं। मैंने आज सोच लिया था कि आज मैं उसे फिल्म दिखाऊंगी और हो सकता है कि वो मेरी बात मान ले। हमने एक छोटी सी अलम के सीन से शुरू किया। मुझे भी काफी अच्छा लग रहा था। इसमें मोहब्बत भरे जब सीन आने लगे तो उसने कहा कि ये मैं नहीं देखना चाहता। मैंने कहा क्यों नहीं देखना चाहते? मैं सोने लगा हूं, उसने मुझे कहा। मुझे लगता था कि शायद मेरा काम हो जाएगा, लेकिन आशर के इस रवैये की वजह से मैंने अबाश से कोई बात ना ही करना मुनासिब समझा। मैं फिल्म देख रही थी। आशर जो कि सोने लगा थोड़ी देर के बाद, आखिर घर मैंने अब दूसरी फिल्म लगा दी। जब दूसरी फिल्म लगाई तो उसकी आवाज से असर उठ गया। असर फिर मेरे पास आ गया, लेकिन इस बार आशर फिल्म के साथ बहुत ही ज्यादा खुश भी था, क्योंकि अब जैसे जैसे फिल्म में सीन आ रहे थे मुझे पता चल चुका था कि अब इसमें भी फल होने की है। मैं समझ चुकी थी कि अब शायद वो भी अपने ऊपर काबू नहीं पा सकेगा, क्योंकि इसमें सीन ही ऐसे थे। कुछ देर के बाद जब इसके हिस्से की तरफ मैंने देखा तो काफी अजीब सा नजर आने लगा। मैंने कभी भी पहले नहीं देखा था, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा है। अच्छे अच्छे सीन थे जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा खुश भी था। उसे भी अब इस बात की समझ आ चुकी थी कि मैं ये फिल्म क्यों देख रही हूं। असर ने कहा कि क्या हमें सो जाना चाहिए? नहीं, क्यों? तुम सोना क्यों चाहते हो? क्या तुम्हें नींद आ रही है? नहीं, मुझे नींद तो नहीं आ रही। मैं समझ चुकी थी कि वो खुद ही मुझसे ऐसी कोई बात करेगा, क्योंकि मैं किसी भी बात का इल्जाम अपने ऊपर लेकर है। मुझे नींद तो नहीं आ रही है, मैं मुझ ही सी कि वो खुद ही मुझसे ऐसी कोई बात करेगा, क्योंकि मैं किसी भी बात का इल्जाम अपने ऊपर लेकर नहीं आना चाहती थी। मैं खुद ही बहुत ही ज्यादा परेशान जरूर थी। मैंने कभी भी ऐसा नहीं चाहा था। मैंने एक बार फिर आशर की तरफ देखा। आशर, क्या ये तुम्हें अच्छा लग रहा है? आशर ने कहा, हाँ मुझे काफी अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर के बाद मैंने आखिरकार मोबाइल साइड पर रखा। मैंने असर को कहा कि हमें सो जाना चाहिए। आशर ने कहा, नहीं, मैं चाहता हूं कि हम ये फिल्म मुकम्मल देखें। मैंने कहा, आशर मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं ये फिल्म सारी नहीं देख सकती। तुम अच्छी तरह से जानते हो इसमें काफी अजीब चीजें हैं। मैं ये तमाम चीजें है देख सकती, कोई बात नहीं। लेकिन इस बार उत्तर ने खुद ही मोबाइल पकड़ लिया और देखने लगा। आशर को काफी अच्छा लग रहा था। असर अब खेलने के काबिल भी था। हशर जो कि अब थोड़ी देर बाद खुद ही मुझे कहने लगा, क्या हम ये खेल खेल सकते हैं? मैंने कहा कि ऐसा खेल हम कैसे खेल सकते हैं? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमारे बीच क्या रिश्ता अच्छे नहीं होता। आप मेरी बात मान लेना। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी बात कैसे मान सकती हूँ? तुम कल को अगर अपनी माँ और बाप को ये सब कुछ बता दोगे तो मेरा इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज आप मेरी बात मान ले। अब मेरा काम बहुत ही ज्यादा आसान हो चुका था। मैं तो खुद यही चाहती थी। आखिरकार जो मैं चाहती थी वही हो रहा था। मैंने जो सोचा था वही अब मेरी बात मानकर आखिरकार उसने खेलना शुरू कर दिया। मैंने अपने तरीके से कहा कि क्या तुम अपनी शर्त पर खेलोगे या मेरी बात मानोगे? जिस पर असर ने कहा कि मेरा ऐसा कोई तजुर्बा नहीं। मेरे लिए ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा नया है। आप ही मुझे बता दें। मैंने कहा, ठीक है। मैंने फिर अशरफ बिल्कुल मेरे सामने ही खड़ा था।
मैं अब उसे मुकम्मल तौर पर देख रही थी। मुझे काफी अच्छा भी लग रहा था। मैं अब नीचे बैठ गई। मैंने कहा कि क्या मैं खेल सकती भी हूँ? आशर ने कहा कि हाँ, खेले ना, आप खेले। कुछ देर के बाद आखिर के कहने पर मैंने खेलना शुरू कर दिया। मैं तो अब किसी भी बात का इल्जाम अपने ऊपर लेकर नहीं आना चाहती थी। थोड़ी देर के बाद आशर अपनी जगह पर खड़ा रहा और आखिरकार मैंने अपना खेल शुरू कर दिया। आशर के चेहरे से मुझे नजर आ चुका था कि ये खेल उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है। असर इस खेल को पसंद करके ही अब इस खेल को काफी इंजॉय कर रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने आशर को एक खास पोजीशन बनाकर दी। मैंने क्या हाशा किया, तुम अब अमल तौर पर खेल पाओगे जैसा तुमने देखा है। इस तरह से क्या तुम खेल पाओगे? हाँ, क्यों नहीं। आशर ने खेलना शुरू कर दिया। लेकिन काफी देर से आशर कोशिश कर रहा था, लेकिन आशर से कुछ हो ही नहीं रहा था। आशर को मैंने कहा कि क्या है, तुम खेल क्यों नहीं रहे? असर ने कहा, क्या करूं, मैं एक देर से कोशिश तो कर रहा हूं, हो ही नहीं या की रहा, क्योंकि मेरा भी कोई इसमें मैं तजर्बा नहीं, इसलिए हम दोनों को काफी मसला आ रहा था। फिर मैं था, हमारा ये नया खेल था और पहली बार खेल था। असर, इस बार भी तुम ना खेल पाए तो सच में मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। आशर, तुम्हें इस बार का एक खास पोजीशन बनाकर दी। मैंने कहा कि अच्छा खेलना पड़ेगा। असर ने कहा, चलो ठीक है, मैं इस बार अच्छा खेलूंगा, आप परेशान ना हो, मैं आपकी बात मान चुका हूं ना। थोड़ी देर बाद असर ने कोशिश की तो मैंने आशर को कहा कि मुझे आपसे नहीं खेलना, मैं अब नहीं खेलना चाहती। असर ने कहा कि हुआ क्या है, तुम इतने बेरहम हो, क्या हुआ? ऐसे भी कोई खेलता है? तुम्हें पता तो है कि मेरा इस खेल में कोई तजा नहीं, फिर भी तुमने कोई जिस तरह खेला ऐसे जैसे तुम मुझे जानते तक है नहीं। प्लीज, गलती हो गई, बस मुझे माफ कर दे, अब ऐसा होगा। आशर, अब तुम प्यार से खेलोगे ना? हाँ हाँ, अब बता दे, मैं अब आपकी बात मानकर जैसा आप कहेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा। ठीक है, मैंने असर को कहा कि अब खेलो। आशर खेल रहा था। इस बार मुझे काफी अच्छा लग रहा था, वो बस खुले ही जा रहा था। मैंने अब उसे इस बार समी है क्या ये परेशानी थोड़ी सी जरूर हुई थी, लेकिन इस पर आशर जितने स्पीड से खेल सकता था, जैसे खेल सकता था, वो खेल रहा था। मुझे काफी अच्छा लग रहा था। मुझे नहीं पता था कि इस तरह खेलने से मुझे भी काफी राहत और सुकून मिलेगा। कुछ देर के बाद आशर थक चुका था, मैं अभी तक थकी नहीं थी। आशर को मैंने कहा, ये क्या हुआ? आयशा ने कहा कि मुझसे मजीद नहीं खेला जाएगा। मुझे काफी अच्छा लगा। मुझे अब लगता है कि शायद मैं नहीं खेल पाऊंगा। ऐसी बात नहीं, तुम ऐसी बात सोच भी कैसे सकती हो? जो भी है, अब हमें मजीद ऐसा खेलना चाहिए। एसर को मैंने कहा कि थोड़ी देर तुम रेस्ट कर लो, इसके बाद हम दोबारा खेलेंगे। ठीक से, एसर ने कहा, ठीक है, जैसा आप चाहें कि बिल्कुल वैसा ही होगा। थोड़ी देर के बाद असर दोबारा खेलने के काबिल हो चुका था। मैंने पानी दिया और पानी पीने के बाद असर ने थोड़ा सा रेस्ट किया और इसके बाद मैंने आखिरकार उसे खेलने के काबिल कर लिया। मैंने कहा, खेलो। असर ने कहा कि क्या मुझे दोबारा खेलना चाहिए? इस बार में ने जो पोजीशन बनाकर दी वो मेरी फेवरेट तरह से फैले। आशर दोबारा खेलने के काबिल तो हो चुका था। आशर को मैंने जब कहा तो असर मेरी बात भी मान चुका था। आशर काफी अच्छा खेल रहा था। आशर को मैंने कहा कि इस बार तुम जैसा खेलना चाहो खेल सकते हो, मैं तुम्हें किसी बात से मना नहीं करूंगी। असर सब कुछ तो पहले ही फिल्म में देख चुका था कि उसमें खेलने के काफी अच्छे अच्छे तरीके वो जानता था, जिसकी वजह से मुझे अब काफी अच्छा लग रहा था। आशर ने अपने तरीके से खेलना शुरू कर दिया। मुझे काफी अच्छा लगा, मेरे खेल में अब वो भी साथ दे रहा था। मैंने असर को कहा कि शायद तुम इस खेल में जल्दी थक जाओगे। असर को मैंने कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। मैंने आशर को कहा कि इस बार तुम जरा भी नहीं बुलोगे, बस इस कुर्सी पर सालन हो जाओ, इस बार मैं खेलना चाहती हूँ। ये समझकर राशिद ने कहा, ठीक है, मैं तो खुद चाहता हूँ कि अब मुझसे ज्यादा आप मेहनत ना करवाए। इस बार मैं खुद ही खेल रही थी। आशर मुझे मना कर रहा था कि आप थोड़ा सा आहिस्ता खेलें, लेकिन मुझसे इस बार सब्र नहीं हो रहा था। असर बार बार मुझे मना कर रहा था, लेकिन इस बार ना जानते हुए भी मैंने आशर की कोई बात सुनी ही नहीं, बस अपने तरीके से खेले ही जा रही थी। कुछ देर के बाद अशद बिल्कुल थक चुका था, मैं भी थक चुकी थी। इसके बाद मैं अब आशर को कहने लगी कि हमें सो जाना चाहिए। आशर ने कहा, हाँ बिल्कुल सो जाना चाहिए।
इसके बाद आशर के खेलने के बाद मुझे भी इससे हल्का हक था कि इस खेल पी को मैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। असर और मैं एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा वक्त गुजार चुके थे। भी अब जब भी हम कमरे में होते थे तो हम एक दूसरे की ज़रूरत होती तो हम एक दूसरे के साथ एक अच्छा वक्त गुजार लेते। इस तरह हमारी ज़िंदगी के हसीन लम्हात गुजार रहे। पीते एक दिन जब हम खेल रहे थे तो मुझे है पता था कि मेरा भाई देख लेगा, जिस पर उसने आशर को भी काफ़ी डांटा। और फिर कुछ दिन बाद उन्होंने मेरी शादी कर दी और आशर और उसके बाद मैं कभी भी नहीं मिली। इसके बाद हशर से मेरा कभी भी राब्ता नहीं हुआ क्योंकि मेरे भाई ने सख्ती से मना कर दिया था कि तुम आशर से कभी भी नहीं होगी। मैंने कहा ठीक से, क्योंकि आलर मेरा चेकी और को पता चले तो मैं इस सेट पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो जाऊंगी। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि अभी कभी भी मेरा ये सच किसी को पता चले। इस तरह मेरी कहानी का इख्तिताम हो गया। उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद